हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे थे BPCCHN के रिगार्डेड, जिसके अंदर लास्टली हमने डिस्कस किए थे पेपर नंबर 3 और उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जैसा कि संडे है और संडे को आपका टेस्ट रहेगा, तो जो टेस्ट पेपर आपको दिया है फर्स्ट पेपर उसको आपको सोल्व करना है और उसका जो भी आंसर्स होगा उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे सेंड कीजिएगा और उसके बाद जो भी क्वेरीज होगी वो आपको बता दी जाएगी। तो आज के इस सेशन के अंदर हम स्पेशली डिस्कस करेंगे ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। ओवरव्यू ऑफ सर्जिकल कंडीशन सेकंड पेपर के रिगार्डेड हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन, जिसके अंदर ब्लॉक नंबर 5 आपका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पहले अपन डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और कंप्लीटली सेशन वाइज इसको पढ़ेंगे। 2 या 3 सेशन के अंदर फिनिश हो जाएगी ये यूनिट आपकी। स्टार्टिंग में हम इसके इंट्रोडक्शन के रिगार्डेड डिस्कस करेंगे कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, कैंसर क्या होता है, कैंसर के रिगार्डेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी हैं, कैंसर की क्या क्या ग्रेडिंग होती हैं, क्या क्या उसके स्टेजेस होती है, उसके रिगार्डेड कंप्लीटली इसके क्लिनिकल फीचर, साइड इफेक्ट, जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं उनके क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है, वो हम कंप्लीटली जानेंगे। तो कंटिन्यूसली बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिले। और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा कि जीवन एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें, एक बार जरूर ज्वाइन करके देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं और मोस्ट ऑफ दी पूरा BPCCHN सिलेबस आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा सेशन वाइज। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी का मीन्स आप सबको पता है कैंसर विज्ञान होता है। कैंसर क्या है, कैंसर का क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, क्या मेडिसिन है, सारा कुछ डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा, सेकंड पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और 5th ब्लॉक ये है आपका है। और ओवरव्यू है, सर्जिकल कंडीशन है, ठीक है। और सर्जिकल कंडीशंस के अंदर ये मान के चलिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसको अपन सेशन वाइज कंप्लीट करेंगे। तो 4th यूनिट है, आप देख लीजिएगा। और स्क्रीनिंग फॉर कॉमन कैंसर, इसके अंदर कैंसर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन लेते हैं ऑन्कोलॉजी। सबसे पहले देखिएगा ऑन्कोलॉजी क्या होता है। आई थिंक आपने पढ़ा होगा एट द टाइम जब आप एकेडमिक सेशन में थे। एकेडमिक सेशन के अंदर आपने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है कि ऑन्कोलॉजी क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अपन कहें ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड, ऑन्कोलॉजी एक साइंस है, मेडिसिन की एक ब्रांच अपन कह सकते हैं ऑन्कोलॉजी को, जिसके अंदर डील किया जाता है जितने भी ट्यूमर हैं उनके साइज, उनके स्ट्रक्चर को, उनके स्टडी को। नॉर्मली अपन इस तरीके से कहेंगे। एक बार अच्छी तरीके से अपन इसको समझते हैं ऑन्कोलॉजी क्या है। तो देखिए ऑन्कोलॉजी, देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग से वर्ड निकल कर आए। ऑन्कोलॉजी, लोगस मतलब तो आप सबको पता है स्टडी करना, ऑन्कोज मीन्स डायरेक्टली ट्यूमर से रिगार्डेड है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्लियरली सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ऑन्कोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्यूमर, जिसके अंदर डील किया जाता है किसको, ट्यूमर को और उसकी स्टडी को। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। ऑन्कोलॉजी दैट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर की स्टडी की जाती है, उस मेडिकल साइंस की ब्रांच को ही क्या कहेंगे, ऑन्कोलॉजी कहेंगे। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है आपको अच्छी तरीके से समझ आया। अब ऑन्कोलॉजी के अंदर क्या क्या अपन को डील करना है, क्या क्या अपने को पढ़ना है, वो आई थिंक यहाँ पर सिंपल सी एक लाइन में आपको समझ में आया कि ये क्या है, ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंस की, और इसके अंदर डील किया जाएगा क्या, ट्यूमर। ट्यूमर की स्टडी की जाएगी। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर का साइज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रेडिंग क्या होती हैं, उसके स्टेजेस क्या होती हैं, ट्यूमर किस तरीके का है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, कंप्लीटली अपन जानेंगे। और जनरली इसके कुछ टर्मिनोलॉजी अपन जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होगी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी ऑफ ट्यूमर के रिगार्डेड डील की जाती है। यानी ट्यूमर आप सब जानते हैं, गिठाने जो होती है, घाटे जो बन जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर, अब बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर बन सकती हैं, वही ट्यूमर्स होता है। कंप्लीटली डिटेल से 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चलते हैं और आगे एक सिंपल सी 2-3 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं।
एक लिखा है मैंने ट्यूमर, दूसरा लिखा है मैंने नियोप्लाज्म और तीसरा लिखा है न्यू ग्रोथ। तीनों सेम सिमिलर वर्ड हैं। न्यू ग्रोथ यानी नई सेल्स का फॉर्मेशन होना, ट्यूमर अब नई सेल्स धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रही है, अनकंट्रोल फॉर्मेशन हो रही है, अनकंट्रोल डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो उससे क्या होगा, काफ़ी सारी सेल्स वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। लाइक सपोज कीजिएगा यहाँ पर सेल्स बन रही है, एक और सेल बन गई, इस तरीके से सेल डिवीजन कंटिन्यूसली हो रहा है, तो ये क्या होगी, एक गिठान टाइप में बन गई और इसी को क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जा रहा है, ट्यूमर कहा जा रहा है, और उसको अपनी भाषा में क्या कहा जाता है, गांठ कहा जाता है, गिठान कहा जाता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। उसके अलावा थर्ड जो मीनिंग है यहाँ पर नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म को अगर अपन टुकड़े में तोड़ते हैं तो देखें यहाँ पर फर्स्ट वन, इसको टुकड़े में अपन तोड़ते हैं तो नियो मतलब न्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, नियो को अलग तोड़ देते हैं, प्लाज्म को अलग तोड़ देते हैं, तो नियो का मीन्स होता है न्यू, और प्लाज्म यानी प्लाजिया जो होता है उसका मीन्स होता है ग्रोथ और डिवीजन। तो नियोप्लाजिया मीन्स आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नियो मतलब न्यू और प्लाजिया मतलब ग्रोथ होना, डिवीजन होना, यानी न्यू ग्रोथ होना, न्यू डिवीजन होना, ताकि सेल्स का अनकंट्रोलली क्या होना, ग्रोथ होना। आई थिंक समझ में आया होगा कि नियोप्लाज्म क्या होता है, नियोप्लाजिया क्या होता है, और कैंसर क्या होता है, और ट्यूमर क्या होता है। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, हालांकि आपके सिलेबस के अंदर इतना डिटेल से है नहीं, आपके सिलेबस के अंदर केवल स्क्रीनिंग है और कॉमनली 3 कैंसर आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं, कॉमनली आपको कैंसर क्या स्क्रीनिंग है, किस किस तरीके से कैंसर को स्क्रीनिंग किया जाता है, किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। उसके अलावा आपके सिलेबस के अंदर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है कि कॉमन कैंसर जो कैंसर्स होते हैं उनके अंदर कॉमनली क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके सिलेबस में है। और आपके सिलेबस में है फाइनली 3 टाइप के कैंसर आपके सिलेबस में हैं, जिसके अंदर पहला कैंसर है वो ओरल कैंसर, सेकंड कैंसर है आपका ब्रेस्ट कैंसर, और थर्ड कैंसर है सर्वाइकल या यूटेराइन सर्विक्स कैंसर। इस तरीके से 3 कैंसर आपके सिलेबस में है और उन्हीं को कंप्लीटली अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपको शॉर्ट नोट्स पूछे या बीच में से कोई क्वेश्चन पूछे तो स्टार्टिंग आपको करनी होगी, इसलिए आपको पूरा कंप्लीटली जो नॉलेज जो जानकारी आपको चाहिए सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर अवेलेबल करवाऊंगा। तो कैंसर के रिगार्डेड आई थिंक नॉर्मली इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कैंसर को जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैंसर को जनरली माना जाता है कि ये क्रेब है। क्या है, क्रेब है, और क्रेब का हिंदी मीनिंग आप सबको पता है, केकड़ा होता है। क्या होता है, केकड़ा। केकड़ा जानते हैं, केकड़ा क्या होता है, जनरली मीनिंग बोला जाता है कैंसर को डायरेक्टली सिमिलर माना जाता है क्रेब से। क्रेब मीन्स होता है केकड़ा, और आप सबको पता है केकड़ा किस तरीके से रहता है। केकड़ा जो है, सपोज यहाँ पर आपका एक क्रेब है, सपोज यहाँ पर आपका ये क्रेब है यानी केकड़ा है, आपका केकड़ा यहाँ पर है, तो ये इस डायरेक्शन में भी चल सकता है, चारों तरफ इसके पैर होते हैं, आपने देखा हो तो इस तरफ भी चल सकता है, इस तरफ भी चल सकता है, यानी ऑल डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, ऑल डायरेक्शन में ये चल सकता है। इसीलिए कैंसर को सिमिलर माना गया है क्रेब के रिगार्डेड, क्योंकि क्रेब भी चारों सर्किल में या फिर ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वैसे ही कैंसर भी ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैंसर को क्रेब के रूप में क्यों माना है। इसीलिए माना गया है क्योंकि क्रेब हैं जो कि चारों डायरेक्शन में या फिर ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, वैसे ही कैंसर भी ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसीलिए कैंसर को क्रेब से रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा। जीवन एजुकेशन पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस अवेलेबल करवाया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इस सेशन को आगे कवर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रेब को या कैंसर को क्रेब बोला है या क्रेब को कैंसर बोला है, कैसे भी आप बोल सकते हैं, उसका डायरेक्टली मीन मैंने आपको समझा दिया। 2 लाइन यहाँ पर मैंने लिखी है, उसको भी आप समझ लीजिएगा। कैंसर कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, देखिए कैंसर सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वैसे ही क्रेब कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, इसीलिए दोनों को क्या बोला है, सिमिलर बोला है,
क्यों बोला है? क्योंकि कैंसर भी ऑल डायरेक्शन में मूव करता है और क्रेब भी ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए क्रेब को कैंसर के सिमिलर बताया गया है। आई थिंक यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेब क्या होता है और कैंसर क्या होता है। दोनों का सिमिलर मीनिंग निकलता है, दोनों ही सिमिलर मूव कर सकते हैं, यानी ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए दोनों को सिमिलर वर्ड दिया गया है, दोनों को सिमिलर माना गया है। और क्रेब को अगर आप समझ गए तो कैंसर को भी आप समझ गए। और आई थिंक यहाँ तक क्लियरली भेजे में बैठ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को कैंसर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक नॉर्मली अपन ने इंट्रोडक्शन लिया है, आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली ट्यूमर का क्या मीन होता है, एक्चुअली ट्यूमर होता क्या है, एक्चुअली ट्यूमर किसे कहते हैं, ट्यूमर कहते किसे हैं। चलिए बढ़ते हैं। ट्यूमर का हिंदी मीनिंग आप सबको पता है, गांठें होती हैं, गिठाने होती हैं जिनको कैंसर के रूप में माना जाता है, लेकिन सभी गिठाने सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकते, आगे डिटेल से आपको पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं, ट्यूमर क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। देखिए ट्यूमर क्या होता है सबसे पहले अपन समझते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी 2 लाइन लिखी हुई है, इतना सा आप समझ गए तो आई थिंक 100% आपके भेजे में घुसेगा। और मैं आपसे कहता हूँ सभी क्लासेस को, चाहे क्लास आधे घंटे की हो, चाहे क्लास 1 घंटे की हो, चाहे क्लास 2 घंटे की हो, सभी क्लासेस को आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। जब आपका माइंड सेटअप पे है तो आप क्लासेस देख सकते हैं, जरूरी नहीं है अभी लाइव चल रही है या अभी प्राइमर में चल रही है तो अभी आप क्लासेस देखें, जरूरी नहीं है, कभी भी आप देख सकते हैं। ऑल टाइम आपके इस जीवन एजुकेशन पर ये अवेलेबल रहेगी आपके एग्जाम तक। एग्जाम के बाद इनको सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको शो नहीं होगी, लेकिन एग्जाम तक आपके इस जीवन एजुकेशन पर ये अवेलेबल रहेगी। तो कंटिन्यूसली बने रहे और कंसंट्रेशन के साथ देखें। अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आपको ऐड कर दिया है, वहां पर आप जो भी डाउट हैं वो क्लियरली बता सकते हैं। रही बात ब्लॉक वाइज सिलेबस की, तो ब्लॉक वाइज सिलेबस आपका कंटिन्यू चलेगा। कल से ब्लॉक वाइज आपको बताया जाएगा, एक क्लास आपको ब्लॉक वाइज मिलेगी और एक क्लास आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करके मिलेगी, यानी 2 क्लास मिलेगी। आप सबको पता है, शेड्यूल पता चल गया है। एक क्लास आपको 4 बजे यानी शाम को 4 बजे आपको मिलती है और एक क्लास आपको 7 बजे मिलती है। तो कंटिन्यूअसली बने रहे, वेट कीजिएगा। अगर कोई अपडेट नहीं होता है तो उसके पीछे कोई रीजन रहता होगा, वो आपको बता दिया जाता है, लेकिन पॉजिटिव बने रहे और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहे। और जो पहला पेपर है उसको जरूर सोल्व करें, जरूर आप अपनी एक्टिविटीज को बताएं। चलिए बढ़ते हैं, ट्यूमर के रिगार्डेड पढ़ते हैं। तो ट्यूमर क्या है, अनकंट्रोल, साफ लिखा हुआ है, एक सिंपल सी मीनिंग लिखी हुई है, अनकंट्रोल और एबनॉर्मल proliferation of cell resulting in the formation of tissue mass known as ट्यूमर। देखिए सिंपल सी लाइन लिखी है, सिंपल से 3-4 वर्ड इसके अंदर हैं, अगर इनको समझे तो ट्यूमर आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहला वर्ड यहां पर है अनकंट्रोल, और आई थिंक अनकंट्रोल मतलब आप जानते हैं जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली चल रहा है, कोई मना करे या नहीं करे तब भी चलेगा, ऑटोमेटिकली है, अनकंट्रोल है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा एबनॉर्मल है, नॉर्मली नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसके एक्स्ट्रा में हो रहा है, दैट इज एबनॉर्मल। प्रोलिफरेशन थर्ड वर्ड है प्रोलिफरेशन, या फिर आपको याद नहीं रहता है तो यहाँ पर डिवीजन भी आप कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ सेल, प्रोलिफरेशन या डिवीजन ऑफ सेल, जिसके कारण से देखें यहाँ पर अनकंट्रोल हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है या प्रोलिफरेशन ऑफ सेल हो रहा है, सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण से सिंपल सा लिखा हुआ है रिजल्टिंग अ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू मास, जिसके कारण से टिश्यू मास बन रहा है और उस टिश्यू मास को ही क्या बोला जा रहा है, ट्यूमर बोला जा रहा है। आई थिंक भेजे में घुस गया होगा, नहीं घुसा तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 100% घुसेगा, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, आंख नाक मुंह सब खोल के पढ़िएगा, काफी अच्छी तरीके से समझ आएगा। नोटबुक साथ रखिएगा, साथ में लिखते रहिएगा, नोट करते रहेगा, काफी अच्छी तरीके से समझ में बैठेगा। चलिए बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। चलिए आपकी नॉर्मल सेल ये है, पहले नॉर्मल कंडीशन में आपको बताता हूं, ये नॉर्मल आपकी कंडीशन है और यहां पर एक सेल यहां पर है, देखिएगा एक सेल यहां पर है, इसका सेल डिवीजन हुआ,
2 सेल यहाँ पर बन गई, इसका सेल डिवीजन हुआ 2 सेल यहाँ पर बन गई, इसका सेल डिवीजन हुआ, आगे कंटिन्यूस सेल इस तरीके से बनती चली गई, इस तरीके से सेल कंटिन्यूस बनती चली गई। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। एक सेल से 2 सेल बन रही है, 2 से 4, 4 से 16, इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जा रही है। ये नॉर्मल कंडीशन है और इसको नॉर्मल कंडीशन बोला जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई ट्यूमर नहीं बनता है, किसी प्रकार से कोई टिश्यू मास नहीं बनता है। लेकिन अगर ये कंडीशन कैसी हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, लाइक ये आपकी सेल्स है, यहाँ पर बननी चाहिए थी कितनी, 2 सेल्स, लाइक बन गई यहाँ पर 2 सेल, लेकिन आगे बननी चाहिए थी कितनी, 2, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं बन के 3 बन रही है, 4 बन रही है, 5 बन रही है, अनकंट्रोलली हो रहा है, यानी रेपिडली जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, जल्दी जल्दी डिवीजन हो रहा है। यानी यहाँ पर 1 सेल से कितना, यहाँ पर सपोज कीजिएगा 1 सेल से कितना सेल बनना चाहिए था, 2, यहाँ पर 1 सेल से कितना सेल बन रहा है, 32 या फिर 60 या फिर 80, किसी भी तरीके से आप मान लीजिएगा अनकंट्रोल हो रहा है और एबनॉर्मल हो रहा है, तो आप मान लीजिएगा यहाँ पर ये सेल्स बन रही हैं, सिंपली बनी है नॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ पर सेल बन रही है, अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, बार बार डिवीजन हो रहा है, तो सेल्स क्या होगी, इस तरीके से इकट्ठी हो जाएगी, इस तरीके से वो क्या करेगी, सेगमेंट बना लेगी, इस तरीके से वो क्या बना लेगी, गुच्छे बना लेगी, और ये जो गुच्छा बना है ये एक गिठान के रूप में रह जाएगा, गिठान के रूप में बन जाएगा, और इस गिठान को ही क्या बोला है, ट्यूमर बोला है। तो समझ आया, आई थिंक समझ में क्या भेजे में घुस गया होगा, तो आई थिंक यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। तो यहां तक कंप्लीटली समझ आया होगा। ऑन्कोलॉजी हमने पढ़ा, कैंसर हमने पढ़ा, देन ट्यूमर हमने पढ़ा, और ट्यूमर के बाद इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। ट्यूमर के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ट्यूमर में भी बिनाइन और ट्यूमर में भी मेलिग्नेंट, 2 टाइप के ट्यूमर हम क्लासिफाइड करते हैं कि ट्यूमर, ऐसे ट्यूमर भी हो सकते हैं जो बिना कैंसर के, यानी जिनसे कैंसर, उनको हम कैंसर नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जिनको अपन कैंसर बोलते हैं, और वो ट्यूमर आपके लिए घातक हो सकते हैं। आई थिंक पढ़ते हैं और समझ में आएगा, कंसंट्रेशन के साथ बने रहे। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप ऑफ ट्यूमर, और टाइप ऑफ ट्यूमर को आगे देखिए। मोस्टली ट्यूमर्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, 2 टाइप में मोस्टली ट्यूमर को क्लासिफाइड किया है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप है दैट इज अ बिनाइन ट्यूमर, सेकंड टाइप है दैट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। 2 टाइप हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। 2 टाइप हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। आपने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा एट द टाइम जब आप एकेडमिक सेशन थे, जब आपने नर्सिंग की थी, यानी आपने बीएससी किया हो या जीएनएम किया हो या एमएससी किया हो, जो भी आपने एनीथिंग किया हो, अगर सीएचओ ब्रिज कोर्स में आप हैं तो जो भी आपने किया हो, एटलीस्ट नर्सिंग आपने किया है, अब उसके अंदर क्या किया है मुझे पता नहीं है। आपके कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने 2010 में जीएनएम किया था तो सब कुछ भूल चुके हैं, और आपका ही सहारा है, तो कंटिन्यू बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। बिल्कुल सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाना जीवन एजुकेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ा सा बिलीव रखे और थोड़ा सा सस्पेंस रखे और कंटिन्यूस पढ़ते रहे, सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे। डोंट वरी, आपकी सभी लैंग्वेज यहाँ पर समझाई जाएगी, और आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है वो मैंने आपको बता दिया था, फिर भी कंटिन्यूस सेशन वाइज मैं आपको बता दूंगा। और लास्टली सेशन के अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि आपको डिसाइड करना है सभी मेंबर्स को। अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मेंबर्स अभी हो चुके हैं, आप सबने ग्रुप में देख लिया होगा। 40 to 50 मेंबर्स अभी हो चुके हैं, और आई थिंक इस सेशन की लिमिट 50 आई थिंक मैंने रखी है, और 50 के बाद सेशन दूसरा चलेगा जिसके अंदर 799 रुपीज़ का है। देखिए मैं आपको बता दूं, 2 सेशन मैंने आपको अवेलेबल करवाए थे, स्टार्टिंग में मैंने अवेलेबल करवाया था सेशन जिसके अंदर एक फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसके अंदर एक फ्री ऑफ कॉस्ट था, दूसरा मेंबरशिप था जो कि 299 रुपीज़ का था, और इसके अंदर मैंने सीट अलॉट की थी ओनली 50 कैंडिडेट मैंने इसके अंदर अलॉट किए थे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये मान के चलेगा कि 48 समथिंग कैंडिडेट अभी इसमें जुड़ चुके हैं। 2 कैंडिडेट की सीट्स अभी रिमेनिंग हैं, तो जो भी अपने फ्रेंड्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो सिलेबस है 299 का, ये आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, ये फुल हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड सिलेबस निकल के आएगा जिसके अंदर बीपीसीसीएसएन का स्पेशल सेशन रहेगा, जिसके अंदर 799 रुपीज़ आपको ऐड करने होंगे एज अ मेंबर बनने के लिए।
तो 799 रुपये आपको ऐड करने होंगे। इसलिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो 2 सीट्स अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, दोनों सीट आपकी हो सकती हैं। अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, क्योंकि 2 सीट केवल 299 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, उसके बाद 799 रुपीज़ में मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे ट्यूमर और ट्यूमर का क्लासिफिकेशन। तो ट्यूमर के क्लासिफिकेशन के रिगार्डेड हमने कहा है कि ट्यूमर को मोस्टली दो टाइप में क्लासिफाइड किया है। 2 टाइप से ट्यूमर होता है। पहला टाइप है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा टाइप है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में बेसिकली 3 डिफरेंस अपन हम देखेंगे। पहला डिफरेंस आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सेल डिवीजन हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ यहाँ पर स्लो रहती है। कहाँ पर? बिनाइन ट्यूमर के अंदर ग्रोथ रेट है वह स्लो रहती हैं कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो ग्रोथ है वो बिल्कुल फास्टली होती हैं, रैपिडली होती हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आ गया होगा बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के रिगार्डेड। तो आगे बढ़ते हैं और सेकंड डिफरेंस हम समझते हैं। चलिए, फर्स्ट डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ रेट अपन देखें तो बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल स्लो चलती है, यानी काफ़ी टाइम लग जाता है ट्यूमर्स बनने में, फॉर्मेशन होने में, साइज बढ़ने में। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको अपन नॉर्मली और अपनी लैंग्वेज में कहें तो यही कैंसर होता है। एक्चुअली में जो कैंसर होता है यही होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर ट्यूमर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल फास्टली और रैपिडली ग्रो होता है, ग्रो होता है और कुछ ही टाइमिंग में पूरी बॉडी को ये कवर भी कर सकता है। इतनी फास्ट ग्रोथ इसकी होती है। यानी बेसिकली जो कैंसर है वो क्या है, बेसिकली जो क्रेब है वो क्या है, वो यही है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर को कैंसरस ट्यूमर्स नहीं बोला जाता है। ठीक है, याद रखें। चलिए सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं। पहला डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आया होगा। सेकंड डिफरेंस अगर अपन देखें, जस्ट मिनट, सेकंड डिफरेंस अपन देखें तो सेकंड डिफरेंस अपन देखेंगे कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। देखिए, कैप्सुलेटेड मीन्स आप सबको पता है, कैप्सूल्स आप सबने देखे होंगे, आपने मेडिसिन देखी होगी। एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं तो उसके अंदर जब आपने नर्सिंग की होगी, या नर्सिंग क्या बिना नर्सिंग वाले को भी पता है, टैबलेट और कैप्सूल 2 तरीके से, टैबलेट कैप्सूल, उसके अलावा सपोज अलग अलग सी मेडिसिन होती हैं। तो एक टैबलेट तो डायरेक्टली ओपन फॉर्म में रहती है और कैप्सूल के अराउंड इस तरीके से एक कवरिंग होती है, और जो भी मेडिसिन होती हैं इस कवरिंग के अंदर होती हैं, यही कैप्सूल है। तो यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर है, यहाँ पर ये क्या होता है, कैप्सुलेटेड है। यानी जो भी इसके अंदर कंटेंट रहता है वो बार फ्लो नहीं होता है, यानी कह सकते हैं इसकी लिमिट रहती हैं। क्या रहती हैं? इसकी लिमिट रहती हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के रिगार्डेड अपन देखें तो इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई कैप्सूल्स नहीं होता है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर 2 डायग्राम में आपको बना के बताता हूँ, इनसे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, कैप्सुलेटेड मान के चलिए यहाँ पर सेल ग्रोथ हुई, ये सेल ग्रोथ हो गई, यहाँ पर ट्यूमर बन गया, लेकिन इसके चारों तरफ एक कवरिंग बनी रहती है, जिसके कारण से ये जो ट्यूमर है वो बाहर फ्लो होकर बाहर नहीं जा पाता है। यानी यहीं पर लिमिट रहता है, यानी लिमिटेशन में ये रहता है। ये तो आपका बिनाइन ट्यूमर है। कैंसरस ट्यूमर यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर की अपन बात करें तो यहाँ पर ये ट्यूमर है, यहाँ पर ये ट्यूमर है, और इसके चारों तरफ किसी भी टाइप का कोई कैप्सूल्स नहीं होता है, कोई टाइप का कवरिंग नहीं होती है। तो इस कारण से ये इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, चाहे ब्लड में जाए, चाहे लंग्स में जाए, चाहे स्टमक में जाए, कहीं पर भी ये जा सकता है। चाहे लिम्फ के साथ जाए, चाहे ब्लड के साथ जाए, किसी के साथ भी ये जा सकता है। इसीलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉन कैप्सुलेटेड होता है और बिनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड होता है। आई थिंक सेकंड डिफरेंस क्लियरली समझ में आया होगा। थर्ड डिफरेंस अपन देखें, थर्ड डिफरेंस है मेटास्टेसिस इज एब्सेंट। बिनाइन ट्यूमर के अंदर मेटास्टेसिस क्या होता है? एब्सेंट होता है।
जो कि सेकंड डिफरेंस है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बिनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड होता है। अब कैप्सुलेटेड है तो इसकी कुछ लिमिटेशन होगी, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो ये क्या है, मैलिग्नेंसी इसके अंदर, मेटास्टेसिस इसके अंदर नहीं होता है। यानी मेटास्टेसिस का एक जनरल मीनिंग आपको बताया जाए तो कहते हैं मेटास्टेसिस मतलब होता है ट्रांसमिट होना, मूव होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जो कि बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, ओपन में रहता है, कैप्सुलेटेड नहीं होता है, इसीलिए किसी के साथ भी जा सकता है, ब्लड के साथ भी जा सकता है, एयर के साथ भी जा सकता है, और आपके लिम्फ के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ भी ये मूव कर सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि इसमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। अब कुछ 2 लाइन यहाँ पर हैं, इनको अपन समझते हैं, फिर सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे। मैंने कहा है ज़्यादा लंबी सेशन नहीं लेंगे, आधे घंटे के सेशन लेंगे और 2 से 3 सेशन में ये फिनिश कर देंगे अपन इस सेशन को, इस सिलेबस को, सॉरी इस टॉपिक को, कैंसर यानी ऑन्कोलॉजी को, और इस यूनिट को पूरा फिनिश कर देंगे 2 से 3 सेशन में। चलिए बढ़ते हैं और 2 लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, समझते हैं। देखिए, ऑल ट्यूमर आर नॉट अ कैंसर। अब आप ये दिमाग लगाइए कि ट्यूमर को हमने क्लासिफाइड किया है, ट्यूमर को हमने क्लासिफाइड किया है 2 टाइप में। एक टाइप का ट्यूमर है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरे टाइप का ट्यूमर है आपका बिनाइन ट्यूमर। तो बताइए कि सभी ट्यूमर क्या कैंसर हो सकते हैं? सर नहीं हो सकते सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकते, लेकिन सभी कैंसर ट्यूमर हो सकते हैं। देखिए 2 लाइन यहां पर है, ऑल ट्यूमर आर नॉट अ कैंसर। देखिए सभी ट्यूमर कैंसर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर भी हो सकते हैं। इसीलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके अलावा सभी कैंसर ट्यूमर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैलिग्नेंसी ट्यूमर हैं सारे कैंसर हैं। और सभी कैंसर की अपन बात करें तो सभी कैंसर क्या होते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। इसीलिए सभी कैंसर ट्यूमर हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन में, कैसी कंडीशन यहाँ एक्सेप्ट करके दिया हुआ है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हेमेटोलॉजिकल जो कैंसर होता है, हेमेटोलॉजिकल यानी ब्लड कैंसर, नॉर्मली अपन कहे ब्लड कैंसर है, जो कि ट्यूमर नहीं होता है। ब्लड कैंसर एक ट्यूमर नहीं होता है, एक्सेप्ट में आपको याद रखना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसर, ये तो आप सबको पता चल गया होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक का सेशन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और बढ़िया अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए आपने पढ़ा होगा। और इस सेशन को यहीं पर अपन फिनिश करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आपको अवेलेबल होगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ और पॉजिटिव रहे और इसी तरीके से सेशन पढ़ते रहे। अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे तो सबको पता है जीवन एजुकेशन पर किस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है। और आज की आपकी जो 7 बजे की क्लास है वो आई थिंक नहीं आ पाएगी। और उस टाइमिंग में आपको जो सेशन बताया गया है, मैंने पेपर नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको बताया है वो आपको सोल्व करना है। पेपर नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको बताया है सोल्व करना है, उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, पहले ही आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो 7 बजे की जो 7 बजे की जो क्लास है उस टाइम आपको पेपर को सोल्व करना है। पूरे टाइम आप पढ़ाई कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद सोल्व करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ के जरिए मेरे पास तक आप पहुंचा सकते हैं, ताकि आपकी क्वेरीज आपको पता चल सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज की सेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझा होगा और आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे। रिमेनिंग पोर्शन अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन, लाइक और शेयर करते रहे। और पहली बार विजिट कर रहे हैं और आई थिंक सबने सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी कहिएगा कि जीवन एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। केवल 2 सीट्स अवेलेबल हैं, फिर 799 की क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो 299 का कोर्स अवेलेबल करेगा उसको सारी क्लासेस अवेलेबल होगी, और उसके बाद 799 का कोर्स करेगा उसको भी सारी क्लासेस अवेलेबल होगी। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा वो
बता दिया जाएगा। लेकिन डोंट वरी, बने रहे कंटिन्यूअसली जीवन एजुकेशन के साथ। और आज के सेशन को यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।